और मल्लिकाए हुस्न। मल्लिकाए तरन्नुम और मल्लिकाए हुस्न थी सुरैया, भारत की सुपरस्टारनी बला की खूबसूरत। सुरैया का जन्म 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख के घर हुआ था। सुरैया की माता का नाम मुमताज जमाल शेख था और सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया जब 1 साल की ही नहीं हुई थी तो उनके पिता अजीज जमाल शेख बॉम्बे लेके आ गए। बॉम्बे में सुरैया के मामा एम जहूर बॉलीवुड की फिल्मों में जाने माने खलनायक का रोल अदा करते थे। सुरैया बचपन में बहुत चंचल थी, पढ़ने में होशियार थी और राज कपूर और संगीतकार मदन मोहन उनके बचपन के मित्र थे। बचपन में सुरैया ऑल इंडिया रेडियो पर गीत गाती थी। ऑल इंडिया रेडियो में गीत गाते हुए प्रसिद्ध म्यूजिशियन नौशाद साहब ने उसको वहाँ पे देखा और वो उनके गाने के अंदाज से प्रभावित हो गया। नौशाद साहब ने कारदार साहब की फिल्म शारदा में उनको गाने का मौका दिया। इस तरह से सुरैया की फिल्मी जीवन की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में शुरू हो गई थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया और गीत भी गाए। हमारी बात, तमन्ना, 3 फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फिर अनमोल घड़ी, विद्या, जीत, अफसर, नाज, कमल के फूल, खिलाड़ी, अफसर, दास्तान, राजपूत, मिर्जा गालिब इत्यादि फिल्मों में काम करके सुरैया प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई थी। सुरैया को संगीत में जो ऊपर चढ़ाया था वो संगीतकार नौशाद ही थे, लेकिन सुरैया बला की खूबसूरत थी। उनका घर मैरिन ड्राइव पर हुआ करता था। उनके फैंस 24 घंटे उनके घर के बाहर खड़े रहते थे उनकी एक झलक पाने के लिए। उनको पुलिस तक बुलानी पड़ती थी फैंस को हटाने के लिए। 1948 में विद्या नामक फिल्म सुरैया ने साइन की। विद्या फिल्म के हीरो कौन थे ये अभी तक पता नहीं था। जब विद्या के सेट पर सुरैया बैठी थी एक कुर्सी पर, उसी सेट पर एक कोने पर एक युवा नौजवान भी कुर्सी पर बैठा, उसको लगातार घूर रहा था। सुरैया ने ताका कि वो नौजवान उसको काफ़ी देर तक देख रहा है, तो सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाया कि अगर इस शरीफ नौजवान को यहाँ से नहीं उठाया गया तो वो काम न कर सकेगी। प्रोड्यूसर उस शरीफ नौजवान के पास गए, उनको बाहर भेजने की बजाय अपने साथ लेके आए और सुरैया से उनका परिचय कराया कि ये अपने विद्या फिल्म के हीरो हैं देव आनंद। सुरैया कुछ बोलती उससे पहले देव आनंद ने कहा कि बड़ी नामी हीरोइन के साथ काम करने से पहले उनको देख लेना उचित होगा। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी, गुस्ताखी माफ़, और उस फिल्म में देवानंद हीरो बन गए और उनकी देवानंद और सुरैया की फिल्मों की शुरुआत हो गई। सुरैया के फैंस का इतना तकलीफ दे फैंस थे जो उनको कोई काम करने नहीं देते। एक बार ऐसा हुआ कि सुरैया को किसी प्रीमियर पे जाना था, तो किसी तरह भी बचते बचाते हुए वो बाहर निकली और थिएटर तक पहुंची। थिएटर में बहुत इंतज़ाम किए गए थे, कोई सुरैया को पहचाने नहीं, लेकिन उसमें एक आदमी सुरैया को पहचान गया और वो चिल्ला पड़ा, सुरैया सुरैया सुरैया। इतने में उनके फैंस लोगों ने उनको
घेर लिया, लपक लिया, जिससे उनसे दुपट्टा नीचे गिर गया। जब फैंस काबू में नहीं आए तो यहाँ पे भी उनको पुलिस बुलानी पड़ी और उसके बाद में सुरैया ने कसम खा ली कि वो कभी भी किसी प्रीमियर या आम लोगों के बीच में नहीं जाएगी। सुरैया ने कई फिल्मों में देवानंद के साथ काम किया और उनके बीच में प्रेम हो गया, प्रेम परवान चढ़ गया। वो साथ साथ रहते, साथ साथ खाते और उनकी नज़र एक दूसरे को ढूंढती रहती। सुरैया प्यार से देवानंद को स्टीव कहते और देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी कहते। ये प्यार का सिलसिला चल पड़ा। जीत फिल्म में उन्होंने भागकर शादी करने का विचार किया तो सुरैया की नानी को और उसके मामा को पता चल गया कि सुरैया भाग के शादी कर लेगी। सुरैया के नानी और मामा ने देवानंद को मार डालने की धमकी दी थी कि अगर सुरैया के साथ फिर काम किया या उसके साथ शादी करने की सोची तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुरैया की नानी एक दकियानूसी कट्टर मुसलमान थी। वो नहीं चाहती थी कि सुरैया किसी हिंदू से शादी करे और सुरैया अपने परिवार को चाहती थी। वो परिवार को कमाने वाली इकलौती थी तो अपने प्यार में उसका दिल टूट गया। उसने परिवार को छोड़ा नहीं, प्यार में हार गई। वो अपनी फिल्मों में वो काम करती रही। उनके फैंस उनको छोड़ते नहीं थे। एक बार दोपहर को ऐसा हुआ कि एक बारात सुरैया के घर पर आ गई। सुरैया की माँ ने उनसे पूछा कि कौन के बारात, तो आप कौन के, मैं दूल्हा, किससे साथ शादी होनी है आपकी। उसने कहा सुरैया जमी से मेरी शादी होने वाली है और मैं जालंधर पंजाब से आया हूँ और 2 लाख के गहने और थालों में, बड़े बड़े थालों में भरकर गिफ्ट लेके आया हूँ। 2 लाख उस समय आज के कम से कम 200 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। सुरैया की माँ ने उसको जाने को कह दिया कि सुरैया कोई शादी नहीं करेगी, आप चले जाइए। लेकिन वो जिद पर अड़ गया और उसके घर में घुसने लगा। यहाँ पर भी सुरैया की माँ को पुलिस बुलानी पड़ी और दूल्हे और बारात को समझाकर चेतावनी देकर उनको भगाना पड़ा। सुरैया के फैंस अपने खून से लव लेटर लिखा करते थे। कई तो उनको धमकी देते थे उनसे शादी नहीं की तो मर जाएंगे। सुरैया अपने कमरे में रहकर रोती थी। सुरैया छुट्टियों के लिए तरसती थी। सुरैया इतनी खूबसूरत और इतनी नामी हो गई थी कि बड़े बड़े कलाकार सुरैया के साथ काम करने के लिए लालायित रहते थे। उसमें से अपने बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग यूसुफ खान पठान यानी दिलीप कुमार भी थे। दिलीप कुमार को उनके बहनोई के आसिफ ने साइन किया और ये फिल्म थी जानवर। जानवर फिल्म की शूटिंग में ये शूट था कि उसकी हीरोइन के पैर के अंगूठे को कोई सांप काट जाता है और फिल्म का हीरो है जो उस हीरोइन के पैर के अंगूठे को चूसकर उसका जहर बाहर निकाल देता है। ये सीन पहले टेक में ही हो गया था लेकिन बार बार इसके रिटेक किए गए थे। दोपहर से शाम तक हो गई, फिर दूसरे दिन भी ये रिटेक हुआ तो सुरैया को गुस्सा आ गया। सेट पर सुरैया का मामा भी था। सुरैया गुस्से में सेट छोड़ के चली गई और फिल्म ना करने का कहा। के आसिफ ने कहा मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं, कौन भरेगा। सुरैया ने ब्लैंक चेक पर साइन करके दिया कि जो आपको रकम भरनी है भर लीजिए, मैं कभी अपने जीवन में दिलीप कुमार के साथ कोई काम नहीं करूंगी। सुरैया के फैंस केवल इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं थे,
हॉलीवुड में भी थे। कई प्रीमियर और कई सेलिब्रेशंस में हॉलीवुड के कलाकारों को सुरैया की प्रसिद्धि का ज्ञान होता था। सुरैया भी हॉलीवुड के ग्रेगरी पेक नाम के फिल्म एक्टर से बड़ी प्रभावित थी। उनकी फिल्मों की वो दीवानी थी, उनकी कोई फिल्म नहीं छोड़ती थी। एक दिन ग्रेगरी पेक भारत आए तो उन्होंने सुरैया से मिलने का निश्चय किया। रात को 12 बजे वो सुरैया के घर पहुंचे और सुरैया से मिलने के लिए उसकी माँ को कहा। माँ ने जब सुरैया को उठाया कि तुमसे ग्रेगरी पेक हॉलीवुड स्टार मिलने आए हैं। पहली बार तो सुरैया ने कहा कि वो सपना देख रही है, फिर उसे लगा माँ मजाक कर रही है। जब उसे पता चल गया कि वाकई ग्रेगरी पेक उनसे मिलने आए हैं तो वो पागल हो गई। अपने वार्डरोब में देखने लगी कि कौन से कपड़े पहनूं। उनको कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर भी कपड़े कोई पहन के सामने गई, उनसे बातें की और फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में भी उनसे बातें की। सुरैया ने 1943 से लेकर 1963 तक फिल्मों में काम किया। उसके बाद में उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। वो फिल्मों से जुड़ी रही लेकिन फिल्मों में काम नहीं करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनका टूटा हुआ दिल था जो देवानंद के लिए धड़क रहा था। बड़ी उम्र होने पर सुरैया श्रीपंत ठक्कर नामक एक वकील के घर में रही थी। उनको कई बीमारियां हो गई थी और सन 2004 में वो इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई थी। सुरैया अपनी बात की पक्की थी, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने प्यार को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। देवानंद के सिवाय उनके जीवन में कोई नहीं था। उन्होंने ताउम्र कंवारी रहने का जो फैसला किया उस पर वो अटल रही। वो सुरैया अपनी जीवन में और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अमर रहेगी। जय हिंद।